मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज मेंसुरेशन के अगले पार्ट पे हम लोग बातचीत करते हैं। इसके पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं। देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन, इसके पहले वाले ये सब सारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं प्लीज़ देखते आइए स्टार्टिंग से, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। आवाज़ जो है यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। ये रहा यहाँ तक लिखा है कि दिए गए चित्र में समद्विबाहु समकोण यानी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। ए बी सी, ए बी सी नहीं, ए बी ई होना चाहिए। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ए बी ई। हाँ, ये जो है ये क्या है, ए बी ई है। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी ई दिख रहा है ना, ए बी ई। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि अगर ये आइसोसेलस है, अगर ये आइसोसेलस है मेरे मित्र, मतलब ये दोनों के दोनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो तो हाइपोटेनस है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का एरिया 172 है और बी जो है ए बी के बराबर है। बी किसके बराबर है, ए बी के। ठीक है, बहुत अच्छा। ए बी जो है 2AD है, यानी ए बी का जो लेंथ है वो ए डी का दुगना है। तो अगर मैं ए डी को फिलहाल x मानूं तो हमारा जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2x हो जाएगा। अगर ये 2x होगा तो ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब दे रखा है कि जो ट्रायंगल का एरिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दे रखा है ए बी ई, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसका जो बेस बनेगा वो 2x और हाइट भी 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 72 के बराबर है। अब सुनिए, तो यहाँ से आ जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 36 बार में, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 36 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है अगर ऐसी बात है और यही पैरेलल है डीसी के, यही पैरेलल है डीसी के, यही पैरेलल है किसके, डीसी के, यही, हाँ ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। मतलब बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए डी सी, ए डी सी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये भी आपस में पैरेलल होगा। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुने संगत शीर्षलंब। तो जो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा, समांतर ए ई सी डी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार गुना संगत शीर्षलंब। तो अगर आधार हम एडी मान लें कि जो लंब होगा वो ये वाला हो जाएगा, ये यही लंब होगा ना, ये समांतर चतुर्भुज के लिए बढ़े हुए भाग पर यही लंब होगा। अगर यहाँ से भी लीजिएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसके बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ये लंब होगा, या इधर से भी आप लीजिएगा तब भी वही लंब होगा, यानी लंब का जो लंबाई है वो तो सेम होना है। आधार अगर एडी है तो इसका जो संगत शीर्षलंब होगा वो या इसका क्या हो जाएगा, 2x। और एडी का वैल्यू तो x था, तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, x लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और मुझे पता है x का वैल्यू 6 आ गया है, तो 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने संगत शीर्षलंब होता है। चलिए ये सवाल को करिए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए पहले आराम से तब तक। यदि यहाँ दी गई आकृति में डी और ई क्रम से ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। डी जो है मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। त्रिभुज का छायांकित क्षेत्र पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ये परसेंट में वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है पूरे का। अब एक बात बताइए, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें
दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो अगर ये मिड पॉइंट अगर होगा तो ये लाइन भी पैरेलल होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर ये लाइन पैरेलल होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, संगत के कौन से आई दोनों में कॉमन। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए बी सी और ए डी, यानी ट्रायंगल जो ए बी सी होगा और ट्रायंगल जो ए डी होगा, दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। और जब जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसके जो एरिया का रेशियो होता है ना, उसके जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोई भी अगर साइड मान लेते हैं, अगर ए बी ले लेते हैं बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में अगर ए बी ले रहे हैं तो छोटा वाला में ए डी लेना होगा। इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और साही अगर हम बी सी लेंगे तो बी सी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटे ए ई का स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब है कि तीनों नहीं लेना है, तीनों में से कोई भी एक लेना है। यानी एक चीज तो तय है कि ये पैरेलल होगा तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड अगर एक मानते हैं तो ये वाला भी एक होगा। तो पूरा साइड समुच्चय यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा। रही बात क्षेत्रफल का, तो साइड से अगर क्षेत्रफल के पास जाना है तो स्क्वायर करिए, क्योंकि क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अगर इस ट्रायंगल का साइड 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल का साइड 2 है तो बड़े वाले का अगर एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अंदर वाला बचेगा, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया 4 है और इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 हो जाएगा। अगर इसका एरिया 3 होगा तो वही तो पूछ रहा है कि जो छायांकित भाग है इसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो 4 है और इसका एरिया कितना है 3, कितना परसेंट है, यानी परसेंट में ले जाना है तो 100% से गुना। 4 से 25 बार में यानी 25 दिया 75%। तो आपको बिना पेन के इसको करना था, मुझे हर बात को समझाना है इसीलिए मैं इतना लिखता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी साइड का रेशियो मान लिया जाए 1 रहे या √2 रहे, कई बार ऐसा देखते होंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से आप रेशियो निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये सवाल को करिए। कह रहा है पी क्यू आर 12 सीएम भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और कह ये रहा है कि एस और टी भुजा पी क्यू और आर एस के मध्य बिंदु है। ये सब मिड पॉइंट है, दिस बराबर दिस है एंड दिस बराबर दिस। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ये बिल्कुल आप 1 सेकेंड में बना दीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझिए समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं पहले समझा भी दिया हूँ। समबाहु त्रिभुज में खासकर होता क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। इसके जो तीनों मीडियन होता है ना मेरे दोस्त, तीनों मीडियन भी आपस में बराबर होता है। और तीनों मीडियन कह लो, अल्टीट्यूड कह लो, एंगल बाइसेक्टर कह लो, सब एक ही होता है। और सारा पॉइंट चाहे वो सेंट्रॉइड हो, इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सारा सेंटर समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह होता है। ठीक है, इतना बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। अब ये काम और करता है कि ये 3 मीडियन से इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ये छेवों के छेवों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। अगर ये छेवों का एरिया बराबर होगा, मान लिया जाए कि आपसे पूछ ले कि अगर ए बी सी है, आई डी है, ई है और ये एफ है, अब मान लो ये ओ है, बताइए ए ओ सी का एरिया कितना होगा। मान लीजिए कि पूरा 6 है, इसका एरिया 1 यूनिट होगा तो इसका भी 1 यूनिट होगा। ये पूरे 2 गो का एरिया पूछेगा तो 1 1 2 बोल देना, ये 3 गो का पूछेगा तो 3 बोल देना, 4 गो का पूछेगा तो 4 बोल देना। बस यही लॉजिक यहाँ लगाइए। फिलहाल इसको आप क्या करिए, इसको मिटा दे, है ना, ये वाला मिटाना नहीं है, आपको समझना है। अब आप करिए इसमें क्या कि भाई इसको यहां से लेकर यहां तक मिलाने का काम करिए, ऐसा। अगर मैं यहां से इसको मिलाता हूं, हालांकि सही से मिलेगा नहीं क्योंकि मैं फिगर बनाया नहीं हूं। अब आप समझिए, आई फिलहाल नए रहे ये वाला, तो आप समझ रहे होंगे ना कि ये मिड पॉइंट से मिला रहा है, बेस के मिड पॉइंट से, तो ये भी मीडियन है
और ये भी जो दिख रहा है ये भी आपका मीडियन है और ये भी मीडियन है। तो 3 मीडियन से छोटा एंगल बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 ट्रायंगल बन रहा है। 6 वो ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, छायांकित भाग है जिसमें कितना पार्ट दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 पार्ट दिख रहा है। यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा पूरे क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट होगा। यानी पूरा अगर 6 है तो 6 में से 2 इसको मिल जाएगा, यानी 1/3 होगा। पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, हाँ या नहीं? तो ये पूरा क्षेत्रफल पहले निकालिए ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हाँ या नहीं? साइड कितना दे रखा है, 12। आई जो छायांकित भाग है पूरे समबाहु त्रिभुज का कितना भाग है, तो आप कहेंगे सर 1/3 भाग है। चढ़तिया 12 से 12 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12√3, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बस बेसिक बात को समझते चलिए, आपको पूरा मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को करिए। दिए गए आकृति में 8 cm और 20 cm भुजा को 2 वर्ग दिया गया है। मान लीजिए छोटा वाला है तो ये 8 cm होगा और ये भी पूरा 8 रहा होगा, और ये वर्ग जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए आप मान लीजिए कि वर्ग होगा। आप मानने में तो वैसे भी आगे रहते हैं। अगर ये सब वर्ग है, अब आप सुनिएगा ध्यान से। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो वैसे भी राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में तो 8 हो जाएगा, इसका खाली ये वाला लेंथ हमको पता हो जाए ना तो फिर काम हो जाएगा, और ये वाला पता होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिलहाल चेक कर लेता हूँ। चलिए ऐसा है, तो मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाला, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल था, यही था ना, और यहां से लेकर यहां तक था। अब सुनिएगा, मैंने आपसे ये बोला कि इसका लेंथ कितना दे रखा है, छायांकित कौन है, ये वाला है, ये वाला छायांकित है, हाँ या नहीं? इसका लेंथ कितना दे रखा है, 8। इसका लेंथ कितना दे रखा है, 20। ये पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 और 8 28 हो जाएगा। ये वाला लेंथ मुझे नहीं पता, ये हाइट पता लगाना है, और ये दे रखा है 20। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल है, ये दोनों में कॉमन। यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABC, ये छोटा वाला DEC के साथ सिमिलर होगा, और जब सिमिलर होगा तो इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल करना है तो आसान है, ये वर्टिकल का वर्टिकल के साथ संगत कर दीजिए, हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल के साथ। तो वर्टिकल में ये 20 बना रहा है, और छोटका में वर्टिकल में H बना रहा है। फिर बड़का में हॉरिजेंटल में देख लीजिए 20 और 8 कितना बना रहा है, 28। और छोटका में देख लीजिए कितना बना रहा है, 8। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, यानी H बराबर हो जाएगा 40/7। यानी यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते हैं 40/7। इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो 160/7, यानी कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, चलिए ये सवाल को करिए। ये सवाल देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है। दिए गए आकृति में ST 8 है। ST देखो, एस यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये समझना है कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और S से लेकर T तक कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। T से U 9 है, T से U ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 दे रखा है। S से लेकर U तक 12 है, S से लेकर U तक ये 12 दे रखा है, यानी ये 8 है, 12 है और ये 9 है। Q U जो है 24 है, Q U 24 है, I 12 है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये 12 होगा। S R 32 है, एस आर यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 है, जिसमें 8 हो गया है, तो ये वाला 24 होगा। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। PT 27 है, T से लेकर T तक 27 है, जिसमें 9 है, तो ये वाला लेंथ 18 होना चाहिए। आप बोलेंगे जी सर।
तो कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू का क्षेत्रफल और पीटीआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए क्या होगा। देखिए, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो ये साइड ए है और ये बी है और बीच का एंगल अगर थीटा है, और इसका अगर मुझे एरिया निकालना है मेरे मित्र, ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुने अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट गुना बीच में जो एंगल रहेगा उसका साइन थीटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है साइन रूल, साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। जहां ए बी सी जो आप देख रहे हैं, ए बी सी जो देख रहे हैं, ये सब साइड होता है, और ये जो बड़का ए बी सी देख रहे हैं, ये एंगल होता है। यानी मैं यहाँ से अगर मैं केवल दो को सोल्व करूँ तो साइन ए बटा ए और साइन बी बटा बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए बटा साइन बी जो होगा वो ए बटा बी के बराबर होगा। यानी एंगल ए के सामने वाला साइड, एंगल बी के सामने वाला साइड। तो मैं इसमें दो थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लेकर के रख लीजिए, अदरवाइज इसको मैं मिटाऊंगा और मिटाने के बाद इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे बनेगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और अब अपनी बात को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थोड़ा पेशेंस रख के समझिए, ये सब समझने वाला चीज़ है, ध्यान से समझते हुए चलिए। मैंने ये बोला कि मुझे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पीटीआर, पीटीआर, पीटीआर। एक चीज और जान लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो साइन थीटा अगर लगाइए या साइन 180 माइनस थीटा लगाइए, दोनों सेम होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है, साइन थीटा। तो अगर मान लो अंदर में थीटा है, बाहर में 180 माइनस थीटा है, तो आप अंदर में साइन थीटा लगाइए या बाहर में 180 माइनस थीटा लगाइए, रिजल्ट में कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा। अब सुनिए, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि चलिए जी, अगर इतना बात को आप समझ चुके हैं, तो पी क्यू यू, पी क्यू और यू, अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया। अब पी क्यू यू का एरिया आप कैसे बताइएगा, आप बताइए। तो देखिए, दो गो साइड है, एगो 18 है, एगो 12 और 12 24 है, और बीच का एंगल मान लीजिए थीटा, बीच का एंगल मान लीजिए थीटा, हाँ या नहीं। थीटा करिए या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा अंदर में, आप अंदर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एंगल लगा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो फिलहाल आप ये करिए कि यहाँ पे दो साइड है और बीच का एंगल है, तो इसका एरिया होगा 1/2 गुने अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट, यानी 18 गुना 24, 18 गुना 24 गुना बीच के एंगल का साइन थीटा। बाद में मैं साइन वाला को चेंज करूंगा, फिलहाल आप इतना समझिए। पीटीआर का अगर एरिया निकालना है तो अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट, यानी 18 नु 27, 1/2 गुना 27 गुना 24, और ये एंगल कुछ मान लीजिए, अगर मान लो ये अल्फा है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27। यहां तक बात बन के निकल के आ गया 2/3 साइन थीटा। साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा। कहिए आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं चाह रहा हूं ट्रायंगल के अंदर एंट्री लेने के लिए। अच्छा, साइन अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस अल्फा, आप बोलेंगे बिल्कुल लिखिए। अच्छा, ये पूरे को आप थीटा समझिए, तो साइन थीटा, अभी मैंने बताया था कि साइन ए बटे साइन बी बराबर होता है फॉर्मूला ए बटे बी, यानी जो एंगल है उसके सामने साइड लेना है। अगर एंगल 180 माइनस थीटा ले रहे हैं ये वाला, तो इसके सामने वाला साइड कौन पकड़ाएगा, आप बोलेंगे सर 8 पकड़ाएगा। अच्छा, अगर 180 माइनस अल्फा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड कौन पकड़ाएगा, 12। काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12,
यानी फाइनली जो रेशियो आ जाएगा मेरे मित्र 4 और 9 का आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे देखिए, हाँ ये सवाल को करिए। दिए गए चित्र में सी डी बराबर बी एफ बराबर 10 यूनिट, सी डी और बी एफ दोनों बराबर है और सी डी ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। सी ई डी बराबर बी ए एफ, सी ई डी ये वाला एंगल बराबर कौन है, बी ए एफ ये वाला एंगल, दोनों 30 डिग्री है, यानी ये 30 है और ये भी 30 है। फिर कह रहा है कि ए डी का एरिया बताइए। ए ई कहाँ गया, अच्छा ए डी का एरिया बताना है। ए डी का एरिया बताने के लिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये वाला साइड चाहिए और एगो ये वाला साइड चाहिए, ये जो मैंने रेड से अभी हाईलाइट किया है। अगर ये साइड पता होगा, ये साइड पता होगा तो इसका एरिया फिर निकल जाएगा। तो ये तो खैर पता चल जाएगा क्योंकि 30 है 90 तो ये 60 होगा। और एक रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था, 30 60 90 का रेशियो मैंने पढ़ाया था 1√3 और 2 का। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर √3। तो 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने जाना है तो √3 से गुना, यानी ये वाला 10√3। यानी एक काम तो आपका ये हो गया कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में तो एगो आपको 10√3 पकड़ा गया, केवल ये पूरा हाइट लेना है। तो ये तो पता है ये है 10, ये भी पता चल जाएगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये भी 10√3 होगा। तो 10√3 और 10, 10√3 + 10, खाली ये वाला पता करो। अच्छा ये 60 है तो ये 60 होगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। 90 है तो ये कितना होगा 30। तो 60 के सामने देख रहे हैं ना ये 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10 है ना लिखा हुआ है, हाँ ये वाला 10 लिखा हुआ है। तो 60 के सामने 10 तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 10/√3, यानी √3 से भागा तो 10 बटा कितना आ जाएगा √3। 10 अगर तीनों में कॉमन ले लीजिएगा तो √3 + 1 + 1/√3। यहाँ अगर देखिएगा तो √3 अगर पूरे में एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 आ 1 4 आ 1 5, यानी 5/√3, सही है ना, 3 2 5 ठीक है। तो 50/√3, तो 50 बटे ये √3 आया, आप बोलेंगे बिल्कुल वही आएगा ना। 10 और 10√3, 10 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 √3 तो 3, अच्छा यहाँ √3 आ जाएगा ना जी, ये गलत हो गया यहाँ पे। आप ऐसा करो, इसको मैं दूसरा जगह जोड़ देता हूँ। कितना कितना जोड़ना है, 10√3 जोड़ना है और किसको 10 को जोड़ना है और 10/√3 को जोड़ना है। तो अगर √3 आप एलसीएम लेते हैं तो ये 10 दिया कितना हो जाएगा 30, √3 से गुना करिएगा तो 10√3 और +10, 30 10 40 + 10√3/√3। इसमें 10 कॉमन अगर लीजिएगा तो 4 + √3/√3 ये आएगा। तो ये जो हाइट यहां से निकल के आ गया मेरे मित्र, वो कितना निकल कर आ गया 10 × 4 + √3/√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 5 बार में, यानी 10 × 5 = 50, 50 × 4 + √3। तो 50 × 4 + √3 किस में है, ये तो बटा है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल को करिए, बहुत अच्छा सवाल। बोला ये जा रहा है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये भी समबाहु है और एक्स वाई जेड ऐसा समबाहु है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिगर को अलग बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये है, ठीक, और एक और समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समबाहु त्रिभुज को दूसरे ढंग से बनाना पड़ेगा।
ऐसा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, घुमाना चाह रहा हूँ, कैसे घूमेगा? हाँ, चलिए इसी का ऐसा ही ना है। और नहीं भी लगेगा तो आपको ये मानकर चलना है कि समबाहु त्रिभुज ऐसा है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, को भी थोड़ा सा और बड़ा करना। अरे भाई, चलिए मानकर चलिएगा कि ये बराबर में है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने अलग बनाने की कोशिश किया। तो ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है ना। हालांकि फिगर तो वही अच्छा बना हुआ है बजाय इसके, जिसमें ये बोल रहा है कि ये पूरा अगर ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और दूसरा जो है एक्स वाई जेड है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड है। नहीं नहीं, वो अलग था ना जी, मैं बेकार फिगर बनाया। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा है, फिगर ऐसा था, इसीलिए नहीं बन रहा। अब देखिए, हाँ, तो ये क्या है, एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। इसका ये भी समबाहु त्रिभुज है, मैंने इसका भी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा, सब 60-60 डिग्री होगा। घबराने की बात नहीं है, लिखने की बात भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, मुझे वानी हो जाएगा ये। तो एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा की लंबाई 54 cm है, सब 54 है, ये 54 है और ये सब आपस में बराबर होगा, यानी ये 18 होगा, ये 18 होगा, ये 18 होगा, सब 18-18 होगा। क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बनेगा कैसे समबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसको भी 54 बनाना है, इसको भी 54, इसको भी 54, इसको भी 54 बनाना है, मतलब ये भी 18-18 होगा। जाइए, ठीक है, सब इस तरह से। और एक चीज़ और जानिएगा कि अगर इस फिगर को आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको दिखाई साफ से देगा क्या, ये तो हेक्सागन है, ये तो समषष्टभुज है। अब अगर ये समषष्टभुज है मेरे मित्र, क्योंकि 6 भुजा दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, और समषष्टभुज के अंदर अगर अपोजिट साइड को अगर मिलाते हैं, अपोजिट एंगल को अगर आप मिलाते हैं, तो इससे जो बनने वाला ट्रायंगल होता है ना, इससे जो ट्रायंगल बनता है वो कितना बनता है, मैं लगता है कुछ अलग ढंग से कर दिया। इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, 6 गो। अगर 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से वर्टेक्स को मिलाइए, इससे इससे इस, ठीक है। यानी 6 को क्या बनेगा, यहाँ से नहीं मिलाना था, यहाँ पे मिलाना था मुझे। यानी यहाँ से अगर आप मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं इस तरह से, तो अंदर में 60-60 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 6 को क्या बनाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, ये 6 को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। मतलब साफ है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है किसका एरिया, MNOP यानी ये वाला एरिया अगर पूछा जा रहा है, तो मैं तो फिगर यहीं पर कर सकता था आंसर डायरेक्ट, वो तो मैं बेकार आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, यानी इसका एरिया निकालने के लिए 6 गुना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो इसका साइड कितना है, 18, तो 18 गुना 18, बस आपका काम खत्म। 2 से 2 दूना 4, दोनों में 18, 2 से 2 तिया 6, 9 तिया 27 गुना 18 √3, तो 27 गुना 18 करिएगा तो 18 बाकी 12, 18 दूना 36, 12 48, यानी 486 √3, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बस
10 सेकंड का चीज़ था, तो मैं थोड़ा सीख रहा था फिगर बनाने के लिए, कि ज़्यादा हमको बोर्ड पर करना भी नहीं आता है, इसीलिए। खैर कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, समझिए। तो आगे का जो टॉपिक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे अपनी बातों को करते जाएंगे, आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।